नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्रा का स्वागत है। मैं संजय कुमार आज समाजशास्त्र के छात्रों के लिए बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समुदाय से संबंधित अवधारणा का हम चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समुदाय क्या होता है, समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, समुदाय और समाज में क्या अंतर है, आदि बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मनुष्य का जीवन सहयोग के आधार पर निर्भर है और सहयोग जब वह व्यक्ति करता है किसी उद्देश्य या पर्पज से न कर केवल सामान्य जीवन में सहयोगी रहता है, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। यानी कि जब हम जीवन जी रहे हैं और किसी बिना मकसद के, बिना किसी लक्ष्य के एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उस स्थिति को हम समुदाय कहेंगे। समुदाय के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैकआइवर पेस ने समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, यानी जहाँ हम रह रहे हैं और रह रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के उन उद्देश्यों को पूरा करते रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम समुदाय कहेंगे। जैसे कि ग्रामीण समुदाय है, हम गांव में रहते हैं, गांव में हमारा जन्म हुआ है, हमारे माता पिता गांव में रहते हैं और वो किसी स्पेशल लक्ष्य के लिए वहाँ पर नहीं रहते, बल्कि वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और उस सामान्य जीवन के दौरान वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। बोगार्ड्स ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। हम का मतलब अपनत्व की भावना पाई जाती है, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। यानी जैसे कोई गांव है और गांव का नाम होता है और गांव की सीमाएं होती हैं कि यहाँ तक के क्षेत्र को हम इस नाम से उल्लेखित करेंगे, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। समुदाय में जो बोगार्ड्स ने इसको जो एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी है, वो मानी है हम की भावना, अपनत्व की भावना। यानी उनमें एक लगाव होता है कि यह हमारा गांव है, यह हमारा समुदाय है। इस तरह की भावनाएं यदि उसमें है और एक निश्चित जाहिर सी बात है कि उसके लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होगा, कि ऐसा तो कहीं नहीं कहेंगे कि अपनत्व की भावना कि हम जो है दूसरे गांव को है और उसको भी अपना अपनत्व की भावना से संबोधित करेंगे। अपनत्व की भावना केवल हमें उस क्षेत्र के लिए आती है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और बिना विशिष्ट लक्ष्य के उसमें हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते रहते हैं। ये बोगार्ड्स ने कहा है कि समुदाय ये होता है। लुंडबर्ग ने भी इसी तरह से कुछ परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं औपनिवेशिक जीवन व्यतीत करती है, इसको उन्होंने क्या कहा? इसको उन्होंने कहा कि ये क्या है? समुदाय है। समुदाय की क्या विशेषताएं हैं? समुदाय की विशेषताओं में हम सबसे पहले उसकी विशेषताओं में मानेंगे कि व्यक्तियों का समूह। बिना व्यक्तियों के समूह के कोई भी समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। समुदाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति तो कम से कम उसमें होने ही चाहिए। जब तक एक व्यक्ति कोई समुदाय का निर्माण नहीं करता, ना किसी समाज का निर्माण करता, ना किसी समूह का निर्माण कर सकता। तो समूह के लिए, समुदाय के लिए क्या जरूरी है? व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। फिर उसमें क्या होनी चाहिए? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र उसमें होना चाहिए ताकि
हम ये माने कि जैसे गांव की सीमाएं होती हैं या जैसे प्रदेश की सीमाएं होती हैं या फिर देश की सीमाएं होती हैं, तो यदि उनमें अपनत्व की भावनाएं हैं, हालांकि ये एक काल्पनिक चीज़ें होती हैं कि हम अपनत्व की भावना हमारे कहाँ तक मन में आती है। गांव के प्रति अपनत्व की भावना आती है तो क्षेत्र के प्रति भी अपनत्व की भावना आती है और प्रदेश के प्रति भी अपनत्व की भावना आती है। जैसे जैसे हम अपनत्व की भावना का प्रयोग करते हैं तो वहीं तक हमारे समुदाय की स्थिति बन जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के समुदाय, उत्तर प्रदेशीय समुदाय या जातीय समुदाय जिसमें अपनत्व की भावना होती है, वह क्या होता है? समुदाय होता है। सामुदायिक भावना, उनमें उनके अंदर एक निश्चित सामुदायिक भावना होनी चाहिए, तो ही से हम समुदाय कहेंगे। स्वतः विकास, समुदाय का विकास किसी पर्पज से, किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य को आधार बनाकर नहीं किया जाता, बल्कि ये स्वयं में विकसित होता रहता है, धीरे धीरे विकसित होता रहता है। और समुदाय में स्थायीपन होता है, यानी ये जैसे हम समूह के ऐच्छिक सदस्य होते हैं, समुदाय के ऐच्छिक सदस्य नहीं होते, बल्कि इसके अनिवार्य सदस्य होते हैं। हमारा जन्म होता है, जहाँ हम पर रहता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के हम जो है स्थायी सदस्य होते हैं और अपनत्व की भावना होती है, और ये समुदाय जो है उसमें स्थायीपन की विशेषताएं पाई जाती हैं। विशिष्ट नाम होता है, समुदाय का विशिष्ट कोई ना कोई नाम होता है। मूर्तता होती है, यानी समुदाय दिखाई देने वाली व्यवस्था है। समुदाय को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय है, नगरीय समुदाय है, या किसी गांव विशेष का नाम लेकर हम उस समुदाय को पहचान कर सकते हैं। जातीय समुदाय हैं, इस तरह के चीज़ों में हम देखते हैं कि उनमें मूर्तता यानी दिखाई देने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या होते हैं? समुदाय में व्यापक उद्देश्य होते हैं। किसी एक उद्देश्य के लिए हम उस समिति का, उस समुदाय का निर्माण नहीं होता, बल्कि उसके व्यापक उद्देश्य होते हैं। यानी जब से हम जीवन जन्म लेते हैं और मृत्यु तक की व्यवस्था जो है हमारी समुदाय में होती है। मृत्यु तक की व्यवस्था हमारे समुदाय में होती है। समुदाय में आत्मनिर्भरता की भावनाएं पाई जाती हैं। समुदाय ज़्यादातर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना चाहता है। इसके लिए उसे जैसे गांव है, उसमें आपको विभिन्न जातीय समुदाय मिलेंगे, विभिन्न काम करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, और उनका है कि उस समुदाय की वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करता रहे। तो किसी एक उद्देश्य के लिए समुदाय की स्थापना नहीं होती, बल्कि व्यापक उद्देश्यों के लिए समुदाय की स्थापना होती है। अनिवार्य सदस्यता होती है। समुदाय में सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य प्रकार की होती है, यानी उसकी सदस्यता के लिए हमें कोई आवेदन नहीं करना, बल्कि वे स्वतः ही जहाँ हम रहने लगते हैं, जहाँ हमारा जन्म होता है या जहाँ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उस समुदाय के सदस्य हम स्वतः बन जाते हैं। और इसी को समुदाय और समाज में क्या अंतर है? अब बात आती है कि समुदाय और समाज में क्या अंतर है, कि ये व्यवस्थाएं तो हमें दिखाई देंगी जिसको हम समाज कहते हैं। तो इसमें अंतर सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि वो चीज़ है कि जब हम किसी को मूर्तता और अमूर्तता के रूप में देखते हैं। समाज क्या है? अमूर्त है। यानी समाज, जब हम समाज का शब्द का प्रयोग करते हैं तो कोई स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, लेकिन यदि हम समुदाय का प्रयोग करते हैं
तो वहां पर नाम होता है, इसलिए उसकी स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन होती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है समाज में और समुदाय में, कि समाज जो होता है अमूर्त होता है और समुदाय जो होता है मूर्त होता है। दूसरी जो समाज में संघर्ष सहयोग दोनों पाए जाते हैं, जबकि समुदाय में अधिकांशतः सहयोग ही पाया जाता है। सहयोग के आधार पर ही समाज का अस्तित्व बना रहता है, जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष, समानता और असमानता दोनों ही तरह की विशेषताएं दिखाई देंगी। समाज में स्थायित्व अधिक व्यापक है। समाज एक अखंडित होने वाली अवधारणा है, जबकि समुदाय में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस समुदाय से निकलकर कहीं दूसरे समुदाय में शामिल हो जाता है, जैसे ग्रामीण समुदाय से वह नगरीय समुदाय में शामिल हो जाता है, फिर भी उसकी कोई ना कोई लगाव या अपनत्व की भावना बनी रहती है। जबकि समाज जो होता है वो अमूर्त प्रकृति का होता है। यदि एक समुदाय से दूसरे समुदाय में आदमी ट्रांसफर कर लेता है तो समाज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि समुदाय में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई निर्धन समुदाय से निकलकर अमीर समुदाय में चला जाता है तो समाज में उसके प्रति जो है लगाव का भावनाएं कम हो जाती हैं, जबकि समाज एक वृद्ध भावनाएं हैं और इधर से उधर जाने से समाज में इसके स्थायित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हमने पढ़ा कि समुदाय क्या है। समुदाय सामान्य जीवन है, जीवन से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था करने की एक प्रणाली है। इसमें जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य किस्म की होती है। इसकी सदस्यता स्वयं मिल जाती है। यह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए स्थापित होता है। समाज में और समुदाय में क्या अंतर है? समाज जो है अमूर्त प्रकृति का होता है और समुदाय मूर्त प्रकृति का होता है, यानी दिखाई देने वाला होता है। समुदाय अस्थायी समाज की अपेक्षा अस्थायी होता है, जबकि समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। समुदाय में समानता होती है, जबकि समाज में समानता और असमानता दोनों ही तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आज हमने आपसे समुदाय के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।